अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे YouTube चैनल कहानी घर में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम कहाँ आकर रुके थे रास्ते की एपिसोड नंबर 3 सुनेंगे। ये एक बिल्कुल गैर अख्तियारी अमल था, लेकिन इस बेअख्तियारी ने इसके होश उड़ा दिए। इतने करीब थी वो कि सांसों ने एक दूसरे से रिश्ता जोड़ लिया। एक पल में क्या क़यामत टूटी थी कि वो मजबूत आदमी बिल्कुल धन होके रह गया। वो तड़प कर इसके बाजुओं से निकली और फिर तेज़ी से जीना पर चिढ़ती हुई कमरे में गायब हो गई। जबकि वो वहीं खड़ा रह गया था, वो हैरान और परेशान था कि एक पल में वो इसे अपने वजूद का एहसास दिला गई। यूँ कि इसके अंदर एक अलाव दहक उठा था। गुज़िश्ता 2 सालों से वो सारा से मिल रहा था, बारहा इसका हाथ भी थामा, लेकिन ऐसा नशा इसकी गुर्बत का इस पर कभी नहीं चढ़ा जैसा अब इसकी नस नस में सरायत कर गया था। कितनी देर तक वो वहीं खड़ा खुद पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सारे एहसासात जैसे एक साथ बगावत कर चुके थे। वो किस किस को समझाता। बिला आखिर थक कर वापस जीना उतर कर पिछले दरवाजे से किचन में आ गया और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल कर उसी को मुँह लगा लिया। आधी से ज़्यादा बोतल वापस फ्रिज में पीने के बाद रखी। इसके बाद वो लॉन में आ गया। कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है? मुझसे बातें करते हुए वो यही सोच रहा था। फिर अपने कमरे में आता हुआ वो खासा मुस्तरिब था। वो जाने क्यों बहुत एहतियात से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो सामने ही सोफे पर सो रही थी। इस तमाम अरसे में ये पहला मौका था कि रात भर नींद में भी इसे इसकी मौजूदगी का एहसास रहा। और ये कितनी अजीब बात थी कि शाम में जब सारा ने इसे कहा था कि कुछ भी नामुमकिन नहीं, वो कोशिश तो करे, तो वो इस पर बिगड़ गया था। और अब बिना कोशिश के ही आना फाना सारे मरहले तय हो गए थे। अगले दिन वो अपने तय एक पल का असर ज़ाहिर करने के लिए पापा के गुस्से की परवाह किए बगैर ऑफिस सारा के पास चला गया। गालबन इसका ख्याल था जैसे वो सारा को सामने पाकर सब भूल जाता है तो अब भी इसे कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन ये तो उसकी भूल थी, क्योंकि रात को इसका एक पल में इसका अपना आप गुम हो गया था। वो खुद को कहाँ ढूंढे। सारा के सामने इस तरह बैठा था कि सिर्फ नज़रें इस पर थी, जबकि जहन कहीं और भटक रहा था। क्या सोच रहे हो? सारा ने इसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। तो वो तुम्हारी इस वक्त आमद मेरे लिए हैरान कुन है। ऊपर से ये खोया खोया अंदाज। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? वो बुरी तरह चौंका। कुछ नहीं, बस मैं रात में ठीक तरह से सो नहीं सका। क्यों? वो शायद अपने बारे में कुछ खूबसूरत जुमला सुनना चाहती थी। जब ही मैंने हेज़ मुस्कुराहट के साथ पूछा और इसके दिल में चोट था, नज़रें चुरा कर बोला, पता नहीं। ऐसा करो, घर जाकर आराम करो। और घर यूँ बोला जैसे पता नहीं इसने क्या कह दिया हो। बेअख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं घर नहीं जा सकता। क्या बात है शेरी, तुम कुछ परेशान हो? वो मुसलसल इसके गायब दिमागी नोट कर रही थी। आखिर टोक दिया। नहीं, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा, चलता हूँ। वो किस तरह भी खुद को नॉर्मल नहीं रख पा रहा था। उठ खड़ा हुआ और उसे हैरान छोड़कर बाहर निकल आया। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। वो अपनी बदली कैफियत पे हैरान कम और परेशान ज़्यादा था, और अंदर से किसी सहमे हुए बच्चे की तरह जो कुछ चुरा कर खौफ मुसलसल शिकार रहता है कहीं किसी को खबर ना हो जाए, वो इससे खौफज़दा था। इसे हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि वो अचानक इसके बारे में किस अंदाज से सोचने लगा है। इसलिए इसकी कोशिश होती कि इससे कम से कम सामना तो कम हो, लेकिन दिल यहाँ भी साथ नहीं दे रहा था। ऑफिस से वापसी पर न चाहते हुए भी कुछ वक्त इधर उधर गुजार दे और रोज़ाना ही वो गाड़ी घर की मुहारिफ से मत दौड़ाता था। लेकिन पता नहीं कब और कैसे किसी चोर रास्ते पर गाड़ी मुड़ जाती और उस वक्त चौंका जब घर के सामने नज़र आता। अजीब मुश्किल महसूस कर रहा था खुद को। रात सोने से पहले कसदन सारा को तस्वर में लाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ देर बाद ही जिन चला जाता कि वो जो गुज़िश्ता सालों से इसके साथ थी, वो अपने जहन से क्यों न इस पर हल्की सी शबा भी न छोड़ पाई। इसके बरअक्स वो बड़ी शान से अनमौजूद होती। अव्वल शब्द आज तक इसका हर रूप जैसे लाशऊर में कहीं नक्श होता जा रहा था।
वो अब धड़ल्ले से शावर के पर्दे पर झिलमिलाता था और सारी बातें जिन पर पहले वो झिलमिलाया और बुरी तरह सुलगा था, अब इन्हें सोचकर अपने ही आप इसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती थी। और इसके बरअक्स अब वो ये सोचने लगी थी कि अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसे इस अजनबी माहौल और फ़ज़ा से सचमुच वहशत होने लगी थी। ज़ाहिर है जब अव्वल रोज़ ये तय हो गया था कि इसे ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहना, तो इसने खुद को यहाँ एडजस्ट करने में कबरती बराबर कोशिश भी नहीं की थी, ना घर के अफराद के लिए दिल में जगह बनाई थी। बस ये याद था कि उसको यहाँ से जाना है। हालांकि वजी सोमी बहुत शौक से इसके पास आकर बैठती थी। एक तो इनकी इकलौती भाभी, दूसरा इतनी मनमोहन और वाकई इसकी गिरविदा थी, और इनकी मोहब्बत और शौक़ को महसूस करने के बावजूद नज़रअंदाज करने पर मजबूर थी। बस यही ख्याल कि जब इनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना तो फिर ताल्लुक़ बढ़ाने से फ़ायदा। इधर कुछ दिनों से वो बहुत उलझ रही थी। इसने तो कुछ दिनों का कहा था और 6 माह से ज़्यादा हो गए थे, अभी तक कोई इकदाम नहीं कर सका था। इसकी समझ में नहीं आता था आखिर वो चाहता क्या है। फिर पहले वो गाहे बगाहे इसे बावर कराना ज़रूरी समझता था कि इसे वापस जाना है, जबकि अब बिल्कुल खामोश था। कुछ देर मज़ीद इसकी तरफ से ऐसी किसी बात का इंतज़ार किया, फिर मायूस होकर खुद ही इस रात जब वो कमरे में आया तो बिला तमीज़ बांधे कहने लगी, सुने शहरियार, मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती। क्यों? वो यूँ चौंक कर हैरान हुआ जिसने बाला ही बाला फैसला करने के बाद इसे मत्ता किया हो। क्यों का क्या मतलब? क्या बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजर गया? जबकि आपने तो कुछ दिन का कहा था ना। इसका लहजा कदरे नाराज़ था। वो कुछ देर तक बेदहानी में इसे देखता रहा और इसके मतवज्जा होने पर नज़र चुरा कर बोला, इतना ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा अभी। आप तो इससे महसूस नहीं हो रहा होगा क्योंकि आप कौन सा घर में हैं। और आप, वो बेख्तियार वाली नज़र से इसे देखने लगा। मुझे अव्वल रोज़ बता दिया गया था कि ये मेरा घर नहीं है, और किसी के घर इतने दिन रहना मेरे नज़दीक इंतहाई गैर अखलाकी फ़ेल है। कितनी अजनबियत थी इसके अंदाज में। वो अगर इस वक्त बड़ी से बड़ी कसम खाकर इससे कहता कि तुम मेरी ज़िंदगी में इतनी अहम हो गई हो कि तुम्हारे बगैर घर तो क्या मेरी ज़ात भी अधूरी हो जाएगी, शायद वो यकीन ही ना करती। आप इतना क्यों महसूस कर रही हैं? इसे अपना ही घर समझें। सिगरेट सुलगाते हुए इसने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में कहा, समझने से क्या होता है? इसने सोचा और फिर इसे देखकर बोली, मैं ऐसी गलती क्यों करूं जो मुझे मुश्किल दुराहे पर ला खड़ा करे? मेरा मतलब है अगर मैं इसे अपना घर समझने लगी तो क्या खबर बाद में ये ख्वाहिश सर उभारने लगे कि काश ये ऐसा ही होता, काश ऐसा ही हो। वो अपनी ख्वाहिश लबों तक लाकर खड़ा हो गया और कदरे तौक़ुफ़ के बाद इसे मुंतज़िर होकर देखने लगा। फ़िक्र नहीं करें, मैं जल्दी ही पापा से बात करूँगा। अगर आपके लिए मुश्किल हो तो बात करूँ? इसने आराम से अपनी खदमात पेश की और वो परेशान हो गया। नहीं नहीं, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद बात करूँगा, और प्लीज़ अब आप सो जाएं। वो फौरी इसकी बात पर अमल करने के बजाय टेबल पर से मैगज़ीन उठाकर देखने लगी। फिर जब नींद आने लगी तो लाइट ऑफ करके सो गई। छुट्टी का दिन था। वही सोच कर सोई थी कि आज सुबह ही से अम्मी के घर चली जाना है। इससे नाश्ते के फ़ौरन बाद वो आकर कपड़े इस्त्री करने लगी। कहीं जाने का प्रोग्राम है? वो इसे इतनी अजलत करते हुए देखे पूछने लगा, हाँ मम्मी के घर जाऊंगी। फिर बटन ऑफ करके प्लग निकालते हुए बोली, आप चलेंगे? मेरा मतलब है मुझे वहाँ छोड़कर। मैं चलता हूँ। वो इसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा और वार्डरोब में ऐसे कपड़े निकालने लगा। फिर अभी वो वॉशरूम में ही था कि वो तैयार होकर नीचे आ गई। अम्मी को अपने जाने का बताकर जी के पास आ बैठी यूँ ही इधर उधर की बातें करने लगी। तभी इसके करीब रखे फ़ोन की बेल हुई तो इसने बिना इरादा बेअख्तियार हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो शहरियार है? दूसरी तरफ नस्वानी आवाज़ सुनते ही इसे सारा का ख्याल आया। फिर भी इसने पूछी, आप कौन हैं? इस बात को छोड़ें, बस मुझे बताएं। 1 मिनट, वो आ रहे हैं। इसने शहरियार को आते हुए देखा और रिसीवर इसकी तरफ इशारा करके बताया कि इसका फ़ोन है। वो जल्दी से करीब आया, रिसीवर इसके हाथ से ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ सुनने की वो घबरा कर इसे देखने लगा। वो इत्मीनान से झर के साथ बातें करने में मसरूफ़ हो गई थी। कुछ देर बाद जब इसने चलने के लिए कहा तब खड़ी हुई। अम्मी के घर इत्तेफाक से सीमा पहले से आई हुई थी।
जिसे देखकर इसने बेसाहता खुशी से इजहार किया, क्योंकि बड़े दिनों बाद बहनों को फरागत से मिल बैठने का मौका आया था। सीमा इससे 2 साल बड़ी थी और इस हिसाब से इसकी शादी भी हुई थी। गोद में 1 साल का बच्चा था। क्योंकि 2 ही बहनें थीं इसलिए दोस्ती भी बहुत थी। इसने सोचा हमेशा की तरह जब शहरयार कुछ देर बाद किसी काम की बहाना करके चलेगा तब वो सहूलत से सीमा को अपने हालात कहकर सुनाएगी। लेकिन आज तो वो जाने के मूड में भी था कि जिसे जम कर बैठा हुआ था, बल्कि बहाने से इसके गिर चक्कर भी लगा रहा था। ये आप बार बार इसका तवाफ़ करने क्यों आते हैं? सीमा मुसलसल नोट कर रही थी। बिला हर शरारत से टोक दिया तो वो पहले ज़रा सा झमटा भी कुछ कहना चाहता था कि वो बोल पड़ी, आज आपको किसी ज़रूरी काम से जाना नहीं? इस दूसरे जुमले पर सटपटा कर वो फ़ौरन संभल कर बोला, अगर आपको मेरी मौजूदगी नागवारी गुजर रही है तो चला जाता हूँ। नहीं, मुझे क्यों गुजरेगी, बल्कि मेरा ख्याल है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाय, सीमा ने हैरान होकर बारी बारी दोनों को देखा। ये तुम दोनों ऐसे अजनबियों की तरह क्यों बात कर रहे हो? असल में ये मुझे यहाँ से भगाना चाहती हैं। क्यों सबा? सीमा ने इसकी खबर ली तो वो इसे घूरने लगी। मेरा ख्याल है मैं अब्बू के पास बैठता हूँ। वो फ़ौरन वहाँ से खिसक गया। फिर शाम में जब इसने चलने के लिए कहा तो वो अड़ गई कि अभी तो कुछ दिन यही रहनेगी। हालांकि पहले इससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, वरना घर में भी बता कर आती। वो इसे इतराज़ इस बात पर था कि इससे पहले बताना चाहिए था। मेरा पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसके बाद टोकते हुए जच आकर बोली, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अभी चले, फिर किसी दिन बाकायदा प्रोग्राम बनाकर आ जाइएगा। शहरियार ठीक कह रहा है। अम्मी फ़ौरन उसकी तायद करते हुए बोली, जब तुम अपनी सास से कहकर नहीं आई तो तुम्हें रुकना भी नहीं चाहिए। खैर अम्मी कुछ कहेंगी तो नहीं। वो इस पर बिगड़ा मूड देकर कहने लगा, आप शौक से रहें। नहीं, मैं चल रही हूँ। जब अम्मी रुकने से मना किया तो वो फ़ौरन चलने के लिए तैयार हो गई और ऐसे ही रूठे हुए अंदाज में सबसे मिलकर इसके साथ बाहर आ गई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो फ़ौरन अपनी सफाई पेश करने लगा। वो कुछ नहीं बोली और ज़रा सा रुख मोड़ कर शीशे से बाहर देखने लगी। घर आए तो आपी आई हुई थी और क्योंकि वो सारी सूरत हाल से वाकिफ़ थी इसलिए बागौर दोनों की शक्लें देखकर जाने की कोशिश करने लगी। वो इनके देखने के अंदाज से समझ गई थी कि वो क्या जानना चाहती है। वो ख़ास तौर पर उनके सामने ज़रा भी पोज नहीं करती थी। हफ़की बड़े अंदाज में इन्हें सलाम किया और उन फ़ौरन अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि अम्मी ने पुकार लिया, जी। वो रुककर सवालिया नज़रों से देखने लगी। साइमा जब से आई है तुम्हारा पूछ रही है और तुम? अम्मी ने इसे एहसास दिलाना चाहा और वो बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा कर रही है। मैं चेंज कर लूँ? वो फिर भी नहीं रुकी और चेंज का बहाना करके अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद आप ही खुद ही इसके पीछे चली आई और इसे इत्मीनान से बिठा कर देखने लगी, लेकिन कुछ कहा नहीं। अब क्या सुबह मेरे जाने के बाद ही आ गई थी? उसने यूँ ही बात करने के घर से पूछा। नहीं, मैं दोपहर में आई थी। वो ख़ास तौर पे तुम्हारे लिए। उन्होंने लगावट का इज़हार किया तो वो ज़रा सी हंसी। अच्छा हाँ, अब तुम मुझे अपना ख्वाल सुनाओ और ये भी बताओ कि शेर का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? मुझे शहरयार के रवैये से कोई इतराज़ नहीं। इसकी पेशानी आप शिकन आलूद हो गई तो उन्होंने ठटक कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? आप जानती तो हैं, फिर क्यों मतलब पूछ रही हैं? इसकी नागवारी उन्हें थी, लेकिन सबा इसी तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। मैं मानती हूँ कि वो शादी पर आमादा नहीं था, लेकिन ये ना कहें कि वो शादी पर आमादा नहीं थी, ये कहें कि मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। वो फ़ौरन टोकर बोल पड़ी, ये तुमसे किसने कहा? आप ही सटपटा गई। मुझे पापा ने बताया है कि मासूफ किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार है। वो इस ख़ानदान के लिए नाकाबिले कबूल है। उसने बड़े आराम से सच बोल दिया। आप ही कितनी देर तक इसे देखती रही, फिर कहने लगी, फिर तुम्हें किस बात का खदशा है? जब ये तय है कि सारा इस घर में नहीं आ सकती, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। शहरयार इसका ख्याल छोड़ देगा। मैं ऐसी कोशिश क्यों करूं? तब आपी ने इसका हाथ थामकर इसे समझाना चाहा, इसलिए कि तुम उसकी बीवी हो। नहीं, मेरा इनसे कोई नाता नहीं। इसने फ़ौरन हाथ छुड़ा लिया, फिर कहने लगी, जिस तरह सारा का यहाँ ना आना तय है, इस तरह मेरा यहाँ से जाना तय है।
पूछ लें अपने भाई से, उन्होंने मुझसे यही कहा है। मैं कोई ऐसी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि उनका फ़ैसला सुनाने के बाद रहम की भीख मांगने के लिए खड़ी हो जाऊँ। सॉरी आपी, मैं ये नहीं कर सकती। अजनबियत के साथ ऐसा कतई अंदाज आपी सचमुच बखला गई। क्या कह रही हो सबा? ठीक कह रही हूँ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं आप लोग सारा को कबूल करें या नहीं, और ना ही शहरियार को इसके चंगल से छुड़ाना मेरी दूसरी कोशिश है। मेरा ख्याल है कि अब तुम सिर्फ जज्बाती होकर सोचती हो या खुद हवाम हमें ज़िद पर अड़ गई हो, या कोई ऐसी बात नहीं है। फ़र्ज़ करो अगर तुमसे शादी के बाद सारा इसकी ज़िंदगी में आती, तो क्या इस वक्त भी तुम इसी तरह दामन बिछाती कि ये तुम्हारी दूसरी नहीं है? आपी को इसकी हरदर्मी पर गुस्सा आ गया, फिर भी लहजे पर काबू करके बोली, ये भी इत्तेफाक है कि तुमने अव्वल शब शहरियार की बातें सुनी, वरना तुम्हें क्या पता चलता। फिर तुमने पापा पर इत्मीनान करते हुए ईमानदारी से तुम्हें हकीकत बताई। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इसे हमारी कमज़ोरी जानकर हम पर रोब जमाने लग जाओ। आपी का रवैया अचानक बदल गया। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन उन्होंने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, यहाँ सब तुमसे इतना प्यार कर रहे हैं तुम्हारा नाज़िबा रवैये के बावजूद, और तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो कि तुम्हें यहाँ से जाना है। हम तुम्हें भगा कर नहीं ब्याह कर लाए हैं, तुम्हें ये हर हाल में इसी घर में रहना है, समझी तुम? वो अचानक सन्नाटे में आ गई। इस गुमसुम अंदाज में इन्हें देखने लगी, तब आपी उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते रुक कर कहने लगी, याद रखो औरत की आधी शादीशुदा ज़िंदगी मर्द से होती है और आधी इसके घर वालों से। तुमने अपना रवैया और अंदाज़े फ़िक्र नहीं बदला तो बहुत पछताओगी, क्योंकि नुकसान हमेशा औरत के ही हिस्से में आता है। इसके साथ ही आपी इसके कमरे से निकल गई। इसके बाद भी वो कितनी देर तक इसी तरह बेहिस्सो हरकत बैठी रही। जब धीरे धीरे हवास बहाल होने लगे तो अंदर ऐसा जवाब फाटा कि वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई और खोलते हुए दिलो दिमाग के साथ, बस अभी फैसला होना चाहिए कि घर से आपी के पीछे जाना चाहती थी कि उसी वक्त वो कमरे में आ गया। कुछ देर पहले की सूरत हाल से कतई बेखबर इसे देख कर ज़रा सा मुस्कराया, लेकिन फिर फ़ौरन ठटक कर पूछा, हैरियत? पहले मैं आपकी बहन साहिबा से निपट आऊँ, फिर आकर हैरियत बताऊँगी। वो गुस्से से कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी कि वो सामने आ गया। हटे सामने से, मैं अब यहाँ एक पल नहीं रहूँगी। मैं अभी पापा से फ़ैसला करवाती हूँ। पापा घर पर नहीं हैं। वो लोग तो हैं। इसके करीब से निकलने लगी, लेकिन इसने फ़ौरन उसका हाथ थाम कर रोक लिया। पहले मुझे बताओ क्या हुआ? नहीं, अब सबके सामने बात होगी, छोड़े मेरा हाथ। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन गिरफ्त बहुत मजबूत थी, जिससे वो झंझला कर इस पर चीख पड़ी, आप झूठे और बेईमान होने के साथ साथ इंतहाई बुज़दिल भी हैं। इन अलकाब पर एकदम इसका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों की पत्तियां सुर्ख हो गई। वो जब्त करते हुए इसकी कलाई मोड़ कर कमर के पीछे रह गया और फिर लफ्ज़ चिबा चिबा कर बोला, क्या बेईमानी की है मैंने आपसे, और कौन सी बुज़दिली नज़र आई आपको? मेरा हाथ छोड़ें। वो तकलीफ़ के बाइस दर्द से ची, आंखों में पानी बढ़ गया। तब इसने गिरफ्त ढीली की और फ़ौरन झटके से हाथ छुड़ाकर पीछे हट गई। फिर इसी अंदाज में कहने लगी, ये बुज़दिली नहीं तो और क्या है? आप अभी तक पापा से बात नहीं कर सके? आए, आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं? ख्वामखा सबकी नज़रों में बुरी तो मैं बन रही हूँ, ये महज आपका ख्याल है, वरना यहाँ सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जहाँ तक पापा से बात करने का सवाल है, तो वो रुक कर जिसे देखने लगा। ये सोचे अंदाज, फिर इसकी तरफ से रुख मोड़ कर इसी अंदाज में बोला, क्या कहूँ पापा से, आप यहाँ रहना नहीं चाहती? अरे, वो यही समझी कि इसके कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाहता है। जब ये तंजिया में हंसी करके बोली, चलिए यूँ ही सही, मेरा मतलब है ऐसा ही कर लें। क्या वाकई आप? वो अचानक इसकी तरफ पलट कर सवालिया नज़र से देखने लगा, और जाने क्या था उसकी नज़रों में कि इसने रुवानी से चलती हुई ज़बान तालू से चपक की। बामुश्किल ज़रा सा कंधे उचका कर फिर फ़ौरन ड्रेसिंग रूम का रुख करके चली गई। कितने दिन हो गए थे इसे अम्मी के घर गए हुए। वो इसे ये कहकर छोड़ गया था कि जब तक वो पापा से बात करे, इस दौरान वो अपने घर वालों को बता दे कि वो इस शादी से खुश नहीं। तो इसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर वो चाहे तो सही सूरत हाल बता सकती है, और अगर वो बताना भी चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे जब इरादा करती सारी हिम्मतें जवाब दे जाती। अजीब शशोपंज में थी,
समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इब्तिदाई दिनों में वो तो सही सूरत हाल बताती, फिर इतने अरसे बाद अगर वो ये कहे कि इसका शहरियार से कोई नाता नहीं तो खुद उसकी ज़ात पर शुबा करने लगेंगे। वो इसे हरगिज़ मंजूर नहीं था। पूरे 15 दिन हो गए थे उसे आए हुए। उससे उस अम्मी ने यूं ही सरसरी अंदाज में पूछ लिया, क्या शहरियार अभी तक लाहौर नहीं आया? जिस रोज़ वो उसे छोड़ने आया था वो यही कहकर गया था कि कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रहा है। पता नहीं। इसने बेतहानी से लाइल्मी का इजहार किया तो अम्मी ने टोक दिया, तुम्हें पता नहीं? क्या तुम्हें बता कर नहीं गया था कितने दिनों में वापस आएगा? वो पहले सटपटाई, फिर फ़ौरन संभल कर बोली, हाँ 10 दिनों का कह कर गए थे, लेकिन ज़्यादा दिन हो गए हैं ना। घर फ़ोन करके पता करो। इतनी बेखबरी अच्छी नहीं होती। अम्मी जाने का सोचकर अचानक इतनी संजीदा हो गई कि वो इनकी बात रद्द नहीं कर सकी। उसी वक्त उठकर लाबी में आई, रिसीवर उठा के घर का नंबर डायल करने लगी। हेलो। दूसरी तरफ इसकी आवाज़ सुनते ही इसका दिल चाहा खड़े खड़े बेनुक्ता सुना दे, लेकिन साथ ही भाभी का कमरा था, मजबूरन आवाज़ पर काबू रखना पड़ा। फिर झंझलाकर वहाँ से गई, ये आप मुझे किस मुश्किल में डालकर चले गए? क्यों, क्या हुआ? उसने इतने इत्मीनान से पूछने पर वो बुरी तरह तप गई। मुझे नहीं पता, बस आप खुद आकर बात करें। किससे क्या बात करूं? वो यकसर अनजान बन गया। देखिए शहरियार, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। आप सहूलत से बताएं मैं क्या करूँ? जो कुछ आपने अपने पापा से कहा है वो यहाँ आकर मेरे अम्मी अब्बू से भी कहते हैं। बस इतनी सी बात। मैं अभी आ रहा हूँ, इसने कहा तो फ़ोन बंद करके पिछले दरवाजे से ऊपर चली आई, क्योंकि फ़ौरन अम्मी का सामना करना ही नहीं चाहती थी। फिर कोई 15-20 मिनट में इसके पास आकर बोला, आपको आपके अंकल आए हैं। मेरे अंकल? वो पहले तो हैरान हुई, फिर शहरियर का ख्याल आने पर बेसाता हंस पड़ी और टोनी को गोद में उठाकर नीचे आते हुए बोली, वो मेरे नहीं आपके अंकल हैं। आपके कौन हैं? टोनी ने मासूमियत से पूछा। मेरे? वो सोच में पड़ गई। अब इस मासूम को क्या जवाब दे, और जवाब से बचने की खातिर वो दो सीढ़ियाँ फलांग कर नीचे चली आई और अब्बू के पास बैठा जाने क्या बात कर रहा था कि इसे देखकर मुस्कुराकर पूछने लगा, हाँ भाई क्या प्रोग्राम है आपका? जी। वो सिर्फ झटकी भर के अंदर ही अंदर सहम भी गई। शायद वो इसके सामने सारी बात दोहराना चाहता था, घर चलना है या नहीं। उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई और अभी वो घबरा कर नज़रों से अब्बू को देख रही थी कि वो अकब से अम्मी की आवाज़ आई, क्यों नहीं? जब तुम लेने आए हो तो जाएगी ना। चलें फिर। वो फ़ौरन खड़ा हो गया और बिला इरादा ही पीछे हटते हुए नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। वो जो आप अपने आप ही जाने क्या सोच कर आया था, और इसी ख्याल के मुताबिक हंसी शोही मुस्कुराहट को होंठों पर मचल रही थी। इसके इनकार पर जहाँ मुस्कुराहट गायब हुई वहाँ अंदर ही अंदर बेहद हजालत महसूस करते हुए बोला, जबकि अम्मी और अब्बू पहले चौंक कर उसे देखने लगे, फिर टटक से गए और उसी तरह नफ़ी में सर हिलाते हुए कमरे से निकल गई। तब अब्बू उसके सामने शर्मिंदा से होकर कहने लगे, असल में सबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम ख्याल नहीं करना बेटा, अगर मुनासिब समझो तो भी 2-4 रोज़ वो यहीं रुक जाए, और कब इसका जबर का हक हासिल हो सकता था। इसके बरअक्स खुद अपनी पोजीशन ऑकवर्ड करने का हादसा था। जब भी फ़ौरन खड़ा होकर कहने लगा, कोई बात नहीं अंकल, अगर सबा भी यहीं रहना चाहती हैं तो ठीक है, मैं 1-2 रोज़ के बाद आ जाऊँगा। अच्छा अभी तो बैठो, दुल्हन खाना लगा रही है। अम्मी ने माहौल की कशीदगी को कम करने की खातिर मौजू बदला, लेकिन उसने माज़रत कर ली, अभी भूख नहीं है अम्मी, फिर आऊँगा, इजाज़त दीजिए। अब्बू से मुसाफा करके वो फ़ौरन बाहर निकल गया। तब दोबारा अपनी जगह पर बैठते हुए अब्बू ने अम्मी की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो क्या हुआ ये सबको? पता नहीं क्या हुआ, मैं सबा से पूछती हूँ, अम्मी ने कहा, और सबा के पीछे दूसरे कमरे में आई तो वो घुटनों में चेहरा दबाए गालबन रो रही थी। पहली बार अम्मी का माथा झटका और उन्हें हैरत भी हुई कि इतने दिनों से यहाँ आई हुई थी और इसके किसी अंदाज से इन्हें कुछ भी नहीं एहसास हुआ। कुछ देर रुककर उन्होंने इसका रोना महसूस किया। माँ थी, दिलचस्पी ज़रूर थी, लेकिन ये भी जानती थी कि कभी औलाद की बेहतरी के लिए ही इसके दिल से पत्थर निकलना पड़ता है। लिहाजा करीब आकर कदर दर्शिंदगी से पूछने लगी, सबा क्या हुआ बेटा?
मुझ पे दुनिया